अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाल। कराची शहर का एक बहुत बड़ा तबका है जो ज़िंदगी भर बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है और कोशिश करता है कि औलाद के लिए अपने मरने से पहले कोई ऐसी चीज़ बना दे, कोई ऐसा घर बना दे जो उनके मुस्तकबिल के लिए उनका एक सरमाया हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची में जो बहुत सारे पैसे जमा करने के बाद बड़ी मेहनत से ज़िंदगी अपनी लगा के पैसा कमाते हैं और जब वो पैसा यूटिलाइज़ करने जाते हैं, घर बनाने जाते हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड उनके साथ हो जाते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो उनके पैसे लेके भाग जाते हैं और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमने देखे हैं। बहुत सारे केसेस को हमने रिपोर्ट भी किया है और फिर वो लोग, वो माँ बाप अपनी औलादों के लिए बड़ा परेशान होते हैं। फिर वो पैसे रिकवर कराने में एक अरसा लग जाता है और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। इस तरह के बहुत सारे कराची के शहरी हैं जिनके बहुत सारे ऐसे सवालात हैं और इन तमाम तर सवालातों के जवाब लेने में आज आया हूँ आबाद हाउस। और आबाद हाउस के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इन तमाम सर सवालात के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, जिस तरह से मैंने कहा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची में एक बड़ा तबका है जो मुतवस्सित तबका है। हर शख्स अमीर नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। फिर ये जो घर होता है हर किसी का ख्वाब है, माँ बाप का औलाद के लिए, और हर बंदा सोचता है कि मैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट लगाऊं। आबाद क्या है? बहुत सारे लोग, और मैं आपको बताऊं जिस तरह से हम अपने इवेंट्स को कवर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, मुतवस्सित तबके को स्पेशली, जो वो बीसियाँ डाल के बहुत सालों की एक इन्वेस्टमेंट जमा करके। मैं बहुत एक आम आदमी से शुरू करता हूँ, तो मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ आबाद, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ आबाद, हाउ इट वर्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आबाद, वो इस्टेब्लिश हुआ 1972 में। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ नाउ 53 ईयर्स ओल्ड। इसके ऑफिसेस कराची, हैदराबाद, लाहौर, गवादर, पूरे पाकिस्तान में। आबाद इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कराची, इंटायर पाकिस्तान में आबाद की जुरिडिक्शन है। ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। जो भी बिल्डर एंड डेवलपर लीगल काम करता है उसको आबाद का मेंबर बन सकता है। स्पेशली हमारी मेंबरशिप सिंध में इसलिए ज़्यादा है कि सिंध गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि जो 3 यूनिट से ज़्यादा यानी 3 अपार्टमेंट से ज़्यादा की बिल्डिंग बनाएगा, पब्लिक सेल प्रोजेक्ट बनाएगा, उसको आबाद की मेंबरशिप होना लाजमी है। सो हमारे पास तकरीबन 1800 के करीब मेंबर हैं आबाद में और ये पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में काम कर रहे हैं। हमारी मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास NTN होना चाहिए, आपके नाम पे 400 या 400 गज से ज़ायद का कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए। फिर हमारी मेंबरशिप जब आप लेते हैं उसके बाद आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाके अपना बिल्डर या डेवलपर या दोनों बिल्डर डेवलपर का लाइसेंस लेते हैं। सो ये वो लोग हैं जो लीगल एम्बिट में काम कर रहे हैं। पर अगर मेरे मेंबर 1800 2000 हैं, सो जो इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो मेरे ख्याल में इससे 10 टाइम्स होंगे। पंजाब में ज़रूरत नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आबाद की मेंबरशिप हो और कैंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ में भी नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पर लोग लीगली भी काम करते हैं बग़ैर आबाद की मेंबरशिप के। अगरचे हमारी कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में आबाद की मेंबरशिप मैंडेटरी हो जाए ताकि अंडर वन अम्ब्रेला सब लोग आ जाएं, एक डेटा क्रिएट हो जाए कि कितनी हाउसिंग बन रही है, कितनी ज़रूरत है, किस रीजन में कितना कौन बना रहा है। अभी पाकिस्तान में कहीं कोई डेटा मौजूद नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि वो 3 फ्लोर्स उसके लिए मैंडेटरी हैं, तो जो एक मेंबर है, जो बिल्डर है बेसिकली, उसको अगर प्लॉट की बात करें तो आई थिंक 400 गज 500 गज का जो प्लॉट होना चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, जो अगर बिल्डिंग नहीं बना रहा उसके पास सोसाइटी है, तो वो क्राइटेरिया ऑफ मेंबरशिप क्या है कि अगर उसको आपकी मेंबरशिप लेनी है तो वो क्या क्राइटेरिया है? देखिए, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर नहीं बनाते, वो हमारे मेंबर नहीं है। हाउएवर अगर कोई हमारा मेंबर हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, वो हमारा मेंबर है। उस 400 गज से ऊपर का प्लॉट होगा तो ही कैन बिकम आवर मेंबर। अच्छा सर, ये तो आपने एक जनरल प्रोसीजर बता दिया कि हाउ इट वर्क्स और किस तरह से आप मेंबरशिप वगैरह देते हैं। अब एक सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट
कि ये आपको भी अंदाज़ा होगा कि कराची में भरमार है गैर कानूनी तामीरात की, और कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। अगर मैं बताना आपको शुरू करूँ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक बड़ा मरकज़ है जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात उरूज पे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप इस पूरी सिचुएशन में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है? आपके बिल्डर्स आपके साथ एसोसिएट हो गए मिसाल, अब आप से 5-6 पहले उनकी मेंबरशिप है और करंटली वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या वो गैर कानूनी तामीरात करा रहे हैं, और आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा। अब आप इसको कैसे डील करता है, कैसे रेक्टिफाई करता है, कैसे पता चलता है, या आप कैसे उसको जज कर पाएंगे कि आपका कोई बिल्डर या आपका कोई मेंबर किसी गलत डायरेक्शन पे? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि पूरे कराची में इलीगल हाउसिंग की भरमार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों भरमार है? इसमें डिमांड और सप्लाई का मैटर है। देखिए, पिछले 30-40 साल से गवर्नमेंट ने जो स्कीमें अनाउंस की, जिसमें 63 टाउन है, LD है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, MD है, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वहाँ पर कराची के मुतवसत तबके के लोगों ने किसी ने अपना जेवर बेचा, किसी ने अपनी गाड़ी बेची, और फुल पेमेंट 30-30 साल से जमा कराई भी है। तो आप लोगों ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उनको कब्ज़ा आज तक नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ फेल्ड। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटेड हाउसिंग अवेलेबल नहीं है। तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा जो इलीगल हाउसिंग बनाते हैं, अनऑथराइज, इलीगल या अनअप्रूव्ड, बट हाउएवर वी हैव टू लुक द रीजंस बिहाइंड इट। अब आपके घर में, मेरे घर में, हम पहले रहते थे, 4 बहन भाई थे, हम बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, अब सबके बच्चे हो गए, अब घरों की रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई ना, ये तो सबके साथ है। सो जब हम लीगली उनको घर नहीं दे पाए या उनको उनकी ज़मीनें नहीं डिलीवर कर पाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो लोग मजबूरी में इलीगैलिटी पे आ गए, और फिर ये एक धंधा बन गया, क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हो गए, इसमें सब बदमाश इन्वॉल्व हो गए। एवरीबडी वांटेड टू मेक मनी एज सुन एज पॉसिबल। सर, ये तो कॉज हो गया कि जिसकी वजह से उन्होंने इलीगल डायरेक्शन इख्तियार की, बट अब आपकी एक जो एक इमेज है उसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं, देखिए, हमारे अगर कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अपने नाम से करते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि जैसे ही हमें पता लगेगा हम एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। हमने पिछली मीटिंग में आबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी की 7 मेंबर्स को सस्पेंड किया है, 7 मेंबर्स इन 1 मीटिंग। रीज़न बीइंग कि वी हैड कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक, और वो जवाब सही नहीं दे रहे थे। इसी तरह अगर हमारा कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व हो और हमें पता लगे तो हम उससे पूछते हैं ये क्या हो रहा है, वो जवाब हमें देता है। देखिए, ईयरसे पे हम नहीं सस्पेंड कर सकते। वी नीड टू हैव कंप्लेन, वी इन्वेस्टिगेट, वी हैव गॉट प्रॉपर कमिटीज़ जो इन्वेस्टिगेट करती हैं और उस पर फिर एक्शन रिकमेंड करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जो कि लेती है वो। आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर बात मैं करूं बड़ी ग्राउंड रियलिटी की, तो SBCA जैसा इदारा, और ऑन रिकॉर्ड सबको पता है कि SBCA के बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, मअतल होते रहे हैं, और हमने ही बहुत सारी खबरें हमें पता होती हैं, पैसे लेके काम होना, नक्शे पास कराना, लॉट ऑफ थिंग्स, वो डिजिटलाइज होने नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया कि डिजिटलाइज हो जाएगा तो हर चीज़ मॉनिटर होगी। देखिए, बात ये है वो होने नहीं देंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह ताला अब मैंने ये सोचा है इस टेन्योर में कि मैं IMF को डायरेक्ट लेटर लिखूंगा, क्योंकि जब वो उनको प्रोग्राम में पैसे देते हैं ना, तो जो कंडीशन IMF डालती है, और IMF बात करती है ट्रांसपेरेंसी की, IMF बात करती है अकाउंटेबिलिटी के, IMF बात करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो IMF ने ये डलवाना चाहिए कि महकमों को डिजिटलाइज करें। देखिए, हम सोसाइटी करप्ट कर रहे हैं ऐसे माहौल की वजह से। एक बात ये हो गई, आपने कहा ना, देखें आज बहुत सारे लोग इस शहर से, इस सूबे से, इस मुल्क से जा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि किस तरह ये काम चलेगा। मतलब मैं अपने इंडस्ट्री की नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ, एक महकमे की बात नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आपको इस मुल्क में एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन को रिटेन करना है, प्रोफेशनल्स को रिटेन करना है, अच्छे यंगस्टर्स को रिटेन करना है, तो आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें चॉइस नहीं है और ना किसी की मेहरबानी है। ये कोई करेगा तो किसी की मेहरबानी नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूँ।
ये सबका राइट है, ये होना चाहिए, नहीं होगा तो हमें आगे बढ़ के इनसे लेना पड़ेगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इनिशियली उनकी बड़ी मार्केटिंग होती है, बिल्डर्स बड़ा पैसा लगाते हैं कि चांद का जो है ना वो टुकड़े तोड़ के आवाम को दे देंगे, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो बड़ा उसके इवेंट्स होते हैं, उसके बाद 1 महीना 2 महीने का अरसा गुजरता है तो प्रोजेक्ट का कुछ पता ही नहीं होता। फिर यूटिलिटीज़ होती हैं, सेवरेज, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कराची में, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जिनमें सोसाइटी मतलब ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए बट वहाँ ना गैस है, ना सेवरेज का सिस्टम है, ना चीज़ें हैं, और बिल्डर्स वहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस तरह के क्राइटेरिया में आबाद बिल्डर्स के साथ क्या उनको इस चीज़ पे अलाउ कर देती है या उनका चेक एंड बैलेंस किया जाता है? क्योंकि अगर वहाँ रहने के लिए वो रहने के मुनासिब है ही नहीं, रेजिडेंशियल जगह ही नहीं है, तो वो उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट क्या देख रहे होते हैं आप लोग? देखिए, पहले तो आपने कहा कि प्रोजेक्ट बहुत सारे अनाउंस होते हैं और बनते नहीं। लास्ट 10-15 ईयर्स हैव बीन गुड। जो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में अनाउंस हुए 80-90% उसमें डिलीवरीज हैं, यस डिलेज हैं। और ये पिछले 2021-22 के बाद जब डॉलर 140 से 320 तक गया या 160 से, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आया, और वो आज प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो गई। बट परफॉर्मेंस इन जनरल अच्छी है। आपने दूसरी बात जो कही कि यूटिलिटीज़ और वहाँ प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं आप इस प्रोग्राम के तवज्जुद से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को भी कहूँगा कि उन इलाकों में आप अप्रूवल नहीं दें जहाँ आप समझते हैं कि आइंदा कई साल सेवरेज का निज़ाम नहीं आ सकता, पानी का निज़ाम नहीं आ सकता, गैस का। सर आप ये नहीं समझते कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले, थोड़ा सा तल्ख सवाल ज़रूर है लेकिन हकीकत है, वो आबाद के इम्प्रेशन या आबाद की रिस्पेक्ट को छोड़ के अपनी सिस्टम को देखते हुए पैसे लेके एनओसी दे दें? अब उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आबाद के इम्पैक्ट इस चीज़ का नेगेटिव जो आप कहना चाह रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसे ही लोग बगैर सोचे कर देते हैं कि होता है ऐसा? जी, ऐसा होता रहा है, बट मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं, देखें, हम गुजरे हुए कल को तो आज नहीं ला सकते ना। आज हम लाइन ड्रॉ कर लें कि उन एरिया में एनओसीज नहीं दी जाए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है या आइंदा 5-10 साल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये हमें कराची म्यूनसिपल लिमिट से बाहर, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर एनओसी देने से पहले वहाँ की यूटिलिटी एजेंसी से पूछ लेना चाहिए कि क्या पोजीशन है। जब हम ये करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, साथ कुछ गलतियाँ हमने मिलके भी की हैं, कुछ डिपार्टमेंट ने भी की हैं, बट हमको ये चैप्टर क्लोज करके चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वही आम आदमी का, जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा तबका है कराची का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी सेक्टर में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे पास सर केसेस आते हैं जिन्होंने 50 लाख 1 करोड़ प्रॉपर्टी कीमत में बिल्डर्स को दिए। आज वो बेचारे रोडों पे आए हैं, आज उनके पास ना रहने का घर है ना कुछ है, फ्रॉड हो गया उनके साथ। आबाद ऐसे लोगों के लिए कोई आबाद ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि उनकी क्यूरीज, उनकी कंप्लेंट्स उनको सुना जाए, उनके लिए उनकी सॉल्यूशंस निकाले जाएं या उनके मसाइल को हल किया जाए? इस पूरे सिचुएशन के अंदर आबाद का क्या रोल है? देखिए, आबाद बहुत प्रोएक्टिवली काम करता है, आज से नहीं कई सालों से। वी हैव गॉट अ कंप्लेंट सब कमिटी जिसको हेड करते हैं हमारे फॉर्मर चेयरमैन अनवर गगाई साहब, और फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन उसके मेंबर और लोग भी मेंबर हैं। और जो हमारे पास अलॉटीज़ की कंप्लेन आती है, सो हम उसमें रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि बिल्डर को भी बुलाएं और उस मेंबर को भी बुलाएं, दोनों की बात सुनें और समझें। 90% जो फैसला है अलॉटीज़ के फेवर में होता है, और रेजोल्यूशन की भी 80 से 85% रेशो है। मैं समझता हूँ इससे लोगों के लिटिगेशन के पैसे भी बचते हैं, लोगों के टाइम भी बचते हैं, और एक सॉर्ट ऑफ इन हाउस डिटरेंट भी है। सर ये बताएं कि वैसे आपको जाहिर सी बात है माइट पॉसिबल याद नहीं भी हो, ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे, तो होता है कि वो केसेस रिजॉल्व होते हैं, बिल्डर्स को आप लोग अप्रोच करते हैं, उनके पैसे रिकवर करवाते हैं लोग, ऐसा हुआ है आबाद में? बहुत बार हुआ है, बट सिर्फ हम उनके लिए करते हैं जो हमारे मेंबर हों। जो नॉन मेंबर हैं
उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी मेरे पास सुबह एक केस आया, उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 80 लाख रुपए डेवलपर को दिए हैं। मैंने अपने स्टाफ से पूछा चेक करो ये मेंबर है कि नहीं, तो वो हमारा मेंबर नहीं था। उसको हम लिख के भेज देते हैं कि वो जिसके बारे में कंप्लेन की गई वो हमारा मेंबर नहीं है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। यू मे अप्रोच FIA, यू मे अप्रोच एंटी करप्शन एंड और यू मे अप्रोच NAB। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।